दोस्तों, अगर आपने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है या पक्का घर पाने का सपना देखा है तो आज की ये जानकारी आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट सामने आ चुकी है। साल 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कराया गया। सर्वे अधिकारी आपके कच्चे मकान के सामने खड़े होकर फोटो लिए, परिवार की जानकारी ली और उसी आधार पर आवेदन स्वीकार किए गए। अब सरकार की तरफ से जो ताजा सूचना निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक 2025 और 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलना शुरू होने जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर लगभग 1 करोड़ 4 लाख गरीब परिवारों की एक सूची तैयार की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये अंतिम सूची नहीं है, बल्कि यह शुरुआती लिस्ट है। अब इन सभी परिवारों का दोबारा घर घर जाकर सत्यापन होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सच में कौन गरीब है, कौन बेघर है और किसे वास्तव में पक्के मकान की जरूरत है। सत्यापन के बाद ही फाइनल सूची तैयार होगी और अगर उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कच्चे मकान में रहते हैं या जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का घर नहीं है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आई थीं कि जिनके पास पहले से पक्का मकान है, उन्होंने भी गलत तरीके से आवेदन कर दिया। ऐसे अपात्र लोगों का नाम अब सत्यापन के दौरान लिस्ट से काट दिया जाएगा। इसलिए सरकार ने इस बार सत्यापन को और सख्त बना दिया है। ये सत्यापन 3 स्तर पर होगा। सबसे पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर। तीनों स्तर पर अलग अलग कमेटी जांच करेगी और जब तीनों जगह से आपकी रिपोर्ट सही पाई जाएगी, तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल होगा। एक और बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब आपके गांव का पंचायत सचिव, रोजगार सेवक या पंचायत सहायक अपने ही गांव में सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि दूसरे गांव में जाकर सत्यापन करेगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसके अलावा सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई विवाहित व्यक्ति अपने माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहता है और उसके पास अलग कमरा नहीं है, या किसी घर में 2 कमरे हैं और 3 भाई रहते हैं जिसमें किसी एक भाई के पास कमरा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र माना जाएगा और उसे भी आवास का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ये फैसला उन लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है जो सालों से तंगी और मजबूरी में रह रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है और सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 तक ये सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जैसे ही किसी जिले में सत्यापन पूरा होगा, वहां से सूची राज्य स्तर पर भेज दी जाएगी और फिर बजट आवंटन के बाद लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ जिलों में जैसे रायबरेली में काम काफी तेजी से चल रहा है, वहीं मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में पहले काम धीमा था, लेकिन अब वहां भी अचानक तेजी आ गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हजारों पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के खाते में पैसा पहुंच भी चुका है और बाकी का सत्यापन अंतिम चरण में है। इसके साथ ही जिन लोगों की पहली या दूसरी किस्त रुकी हुई है, उनका भी सत्यापन किया जाएगा कि उन्होंने तय समय में उतना निर्माण कार्य कराया या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें, अपने पंचायत कार्यालय के संपर्क में रहें, किसी भी सर्वे या जांच में पूरा सहयोग करें, अपना बैंक खाता डीबीटी से लिंक रखें और समय समय पर लिस्ट चेक करते रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि गरीब के सिर पर छत देने का सपना है, सम्मान से जीने का अधिकार है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची, भरोसेमंद और नई सरकारी अपडेट चाहिए तो फ्यू न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। धन्यवाद मेरे प्यारे भारतवासियों। जय हिंद।